नमस्कार, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज चौथी कक्षा की अड़हुल पुस्तक का पाठ 11 हम पढ़ेंगे। प्रकृति की प्रत्येक चीज़ हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देती है। हिमालय पर्वत हमारे देश की उत्तर दिशा में है और इसी हिमालय पर्वत के विषय में हम आज इस कविता के माध्यम से जानेंगे, जिसके रचयिता हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी। जी हाँ, श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने हिमालय पर्वत के उदाहरण के द्वारा जीवन में अटल, निडर एवं अडिग बनने का संदेश दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं इस कविता को और समझते हैं कि हिमालय पर्वत हमें क्या सिखाता है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानों में। जी हाँ, हिमालय पर्वत एक बहुत विशाल और ऊंचा पर्वत है। अब वह खड़ा है। पर्वत हमें बताता है कि हमें कभी भी आंधी पानी अर्थात कितनी भी तेज आंधी आए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें अपनी जगह पर खड़े रहना चाहिए और अविचल होकर, अविचल बिना हिले, कि हमें अडिग रहना चाहिए, अविचल रहना चाहिए। कोई भी संकट चाहे कितना भी बड़ा, जैसे तूफान भी आ जाए, तो भी हमें घबराना नहीं चाहिए। डिगो न अपने पथ से तो फिर तुम भी सब कुछ पा सकते हो, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। वही हिमालय हमें सिखाता है कि हमें अपने पथ से अलग नहीं होना चाहिए, हमें अपने रास्ते, अपने लक्ष्य से अलग नहीं होना चाहिए। हमेशा अपनी नज़र अपने लक्ष्य पर रखनी चाहिए और तभी हम सब कुछ पा सकते हैं, वह सब कुछ जो कुछ हम पाना चाहते हैं। हिमालय कहता है कि हम भी उसके जितने ऊंचे हो सकते हैं, उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं, जिससे कि नभ के तारे भी हमारे हाथों में हो। जी हाँ, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने पर, कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के रास्ते पर अचल रहता है, हिलता नहीं है, चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, उसको संसार में सफलता अवश्य मिलती है, जीने में मर जाने में, चाहे जीते हुए या उसको प्राप्त करने की कठिनाइयों में, जीवित रहने में या मृत्यु को प्राप्त हो जाने में। जितनी भी बाधाएं आई, उन सब से है लड़ा हिमालय, कि तूफान, आंधी, बारिश या अन्य कोई भी बाधा जब भी आई है, हिमालय ने सदा उनका सामना किया है और अविचल होकर खड़ा रहा है। इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय, इसीलिए सारी दुनिया में सबसे बड़ा हिमालय को कहा जाता है। और इस प्रकार सोहनलाल द्विवेदी जी ने हम सभी को भी यही संदेश दिया है कि हमें अपनी निगाह अपने लक्ष्य पर रखनी चाहिए और उस लक्ष्य के लिए अटल, निडर, अविचल होकर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए और मुसीबतों से नहीं डरना चाहिए। धन्यवाद।